फरवरी को छापामारी के क्रम में लॉज था, उसमें किराएदार के रूप में रह रहे पदार्थ तो मिला ही, साथ ही 3 टाइमर युक्त। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं शकीना सिद्दीकी। देखिए, बिहार में यूं तो आए दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। ऐसे में बिहार पुलिस के मुख्यालय एडीजी जेएस गैंगवार हर हफ्ते एक ग्राफिक रेट पेश करते हैं, जिसमें वो अक्सर ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में आपराधिक घटनाएं कम हो रही है। पहले देखिए इस वीडियो में। आपको एक और जानकारी दे दें कि जैसा कि आप लोगों को पता है, शराबबंदी और पूर्ण नशाबंदी हम लोगों का अभियान है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा स्मैक और गांजा तस्करों के खिलाफ में जो कार्रवाई की जा रही थी, उसी क्रम में मिठनपुरा थाना के 3 कोठिया मोहल्ला इलाके में स्मैक जैसे नशीले पदार्थ की तस्करी और व्यापार से संबंधित जो सूचना प्राप्त हुई, उसमें 11 फरवरी को छापामारी के क्रम में एक लॉज था, उसमें किराएदार के रूप में रह रहे जावेद अहमद के कमरे की तलाशी के दौरान मादक पदार्थ तो मिला ही, साथ ही 3 टाइमर युक्त इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से लैस बम जैसे सामानों की बरामदगी भी की गई। उस क्रम में अभी तक की जो अनुसंधान है मैं आपको बता दूं, इस क्रम में जावेद अहमद को हमने गिरफ्तार कर लिया, उससे पूछताछ हुई है। बरामद टाइमर युक्त इलेक्ट्रॉनिक बम का जो भी बम जैसा उसमें सामान बनाया गया था, उसकी हमारे बम निरोधक दस्ता द्वारा उसको विनष्टीकरण कर दिया गया। तो अब वो सेफ़ है, अब उससे कोई खतरे की संभावना नहीं है। और जो प्रारंभिक जांच है उसमें ये जो पटाखे का बारूद है वो पाया गया है। उसमें किसी भी तरह का स्विच या डेटोनेटर या ऐसा कोई स्प्लिंटर नहीं मिला है जिससे कि ये वास्तव के बम के रूप में और बहुत ही घातक बम के रूप में प्रयोग हो सके, ऐसा कोई अभी तक प्रमाण नहीं मिला है। हालांकि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को अब ये भेजा गया है और सही तरीके से उसकी और भी विश्लेषण के बाद में उससे जानकारी मिलेगी, लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसमें घातक बम में प्रायः डेटोनेटर या स्विच या ऐसे कील कांटे और ऐसे पदार्थ भर दिए जाते हैं जिससे विस्फोट होने पर वो फट जाए। इस बम में जो पाइप लगा था वो भी पीवीसी पाइप था, अगर वो लोहे का पाइप होता तो उसको फटने से कोई नुकसान हो सकता है। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि डराने के उद्देश्य से इस प्रकार से इसमें घड़ी लगा करके इसको बम जैसा स्वरूप बनाया, परंतु इसका असली मकसद क्या है इसकी अभी पुलिस जांच कर रही है। जो 3 बम मिले उसमें 2 इलेक्ट्रॉनिक घड़ी हैं और एक सुई वाली घड़ी मिली है, तो हम सब चीज़ों की जांच कर रहे हैं। उस क्रम में ये पता चला कि जावेद का भाई जैकी, जिसका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और ये स्मैक और बाकी सेवन में कई कांडों में वांछित रहा है, उसकी अभी जांच कर रहे हैं हम लोग, अनुसंधान में रिकॉर्ड मिला रहे हैं, पर पूछताछ में ऐसी बात पता चली। जावेद ने क्या बताया सर? जावेद ने जो बताया वो ये बताया कि इसका भाई जो जैकी है उसी ने ये सामान दिया था रखने के लिए और वो झोले में रखा था। वो झोले तो आपने देखा इस वीडियो में जो एडीजी द्वारा दिए गए ग्राफिक रेट में काफी आपराधिक घटनाएं कम हो गई हैं, लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि राजधानी पटना में आए दिन कहीं ना कहीं एक आपराधिक घटनाएं हो रही है, जिसकी वजह से लोग भी काफी चिंतित है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है कि क्या ये ग्राफिक लिस्ट जो दी गई है ये गलत है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।